सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, साथ में डिस्कस करेंगे भी मझगांव डॉक और गार्डन शिप बिल्डर्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा भी मझगांव डॉक और गार्डन शिप बिल्डर्स हमें दोनों के दोनों ये स्टॉक्स खबरों के चलते एक्शन में आते हुए नजर आए आज के दिन में, जहाँ पर 3.5% के ऊपर में मझगांव डॉक में तेजी है। वहीं गार्डन शिप बिल्डर्स की अगर बात करें तो 4.5% के करीब इसमें भी तेजी है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे भी दो और डिफेंस स्टॉक्स है, HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। इन शेयरों के ऊपर भी आप लोग देखोगे भी खरीदारी की राय आते हुए नजर आ रही है ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से, या फिर आप लोग देखोगे भी जो जी बिजनेस है उसकी साइट्स के ऊपर हमें जो ना भी अपडेट देखने को मिला, उसके बारे में बताएंगे। HAL के ऊपर बड़ी खबर आई थी, आप लोगों ने आई थिंक देखी होंगी, 5 जो लाइट हेलीकॉप्टर वाली जो न्यूज़ था कल के दिन आई थी, आप लोगों ने आई थिंक देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि कल के दिन DSE की तरफ से एक बड़ी डील को लेकर जो ना भी मंजूरी दे दी गई है 5 सौदों को लेकर, ठीक, जिसके अंदर HAL के लिए बहुत अच्छी खबर है, वो आपको बताएंगे। वैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था भी उसके बारे में, 21,772 करोड़ की जो न्यूज़ आई थी उसके बारे में। तो चलिए अब देखते हैं भाई उस न्यूज़ से किस चीज़ को बेनिफिट होगा। एक तो आप लोग देखो गार्डन शिप बिल्डर्स, HAL सीधे तौर पर आएगा भी इन दोनों के ऊपर असर। और आज के दिन देखने को मिला है गार्डन शिप बिल्डर्स 4.5% के ऊपर में क्लोजिंग लिया है, मझगांव डॉक 3.5% के ऊपर तेजी में। बट मझगांव डॉक की तरफ से एक बहुत बड़े ऑर्डर को लेकर ऐलान किया गया है। जी हाँ, 40,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर के ऊपर कंपनी का बड़ा बयान है। अभी हाल ही में पीछे भी आपने देखा होगा भी एक खबर आई हुई थी कि कंपनी जो है ना अभी 40,000 करोड़ के ऑर्डर के ऊपर जो ना अभी सबसे आगे चल रही है। और जो 3 स्कॉर्पियन जो सबमरीन है उसको लेकर जो ऑर्डर आ रहे हैं उसके बारे में, तो कैसी क्या खबरें हैं उसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। कंपनी ने उसके ऊपर क्या बोला है और क्या इस शेयर में उसका कोई इफेक्ट आएगा नेगेटिव या फिर अभी नहीं। और साथ में आपको पता होगा 27 दिसंबर 1:2 में स्प्लिट दे रही है, डेट अनाउंस कर दी गई। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको खबरें दिखा देता हूँ भाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मझगांव डॉक की तरफ से ये नोटिस पब्लिश किया गया मार्केट क्लोजिंग के बाद। NSE और BSE की साइट पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। तो कंपनी ने क्या बोला है अभी, कंपनी ने यहाँ पर एक बड़ी अपडेट दी है। जो प्रोजेक्ट 75 है उसके अंडर में जो 3 स्कॉर्पियन का है ना ये सबमरीन, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर के बारे में अभी मीडिया के अंदर खबरें चल रही थी कि कंपनी को 40,000 करोड़ का ये ऑर्डर मिलेगा। मुहर लगना बाकी है, सारे काम हो चुके हैं फाइनल, ठीक है, अब इसके ऊपर जो ना मोहर लगना बाकी है। तो इसके ऊपर जो ना अभी कंपनी की तरफ से बड़ा क्लैरिफिकेशन आया है। तो कंपनी ने क्या बोला है कि ये जो मीडिया के अंदर रिपोर्टें आ रही हैं, जो भी खबरें चल रही है, ऐसा अब तक जो ना भी देखो ये सारी चीज़ें अभी इनके ऊपर जो प्रोसेस चल रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, बातचीत चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी को ये ऑर्डर मिल गया है। अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर ये फाइनल इसकी तरफ से कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो होगा तो उसके बारे में ज़रूर बता दिया जाएगा भाई, ठीक है। ये कंपनी ने बोला है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो प्रोसेस चल रही है इसकी, ठीक है, जो भी है बात वगैरह जो भी चल रही है इनकी प्रोसेस चल रही है। अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ कि इसी को ये ऑर्डर मिल रहा है जो 40,000 करोड़ का रहेगा। 3 जो एडिशनल सबमरीन ऑफ स्कॉर्पियन है, ठीक है, ये जो ऑर्डर है वो अंडर प्रोजेक्ट 75 के आता है भाई, ठीक है। तो ये टोटल खबर है, कंपनी ने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी अभी। जो भाई यहाँ पर परेशान थे कि भाई मैंने भी आपको बोला था ना भी ये जो खबरें हैं वो हमें सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिल रही हैं, लेकिन कंपनी ने इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं दी है अपनी साइट के ऊपर या फिर एक्सचेंजेस के साइट के ऊपर। इसके बारे में कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। 40,000 करोड़ की न्यूज़ जरूर है, लेकिन अब तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा इसका बहुत अच्छा रिएक्ट हमें देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ भी ऐसी कोई खबर अगर मार्केट के अंदर आई हुई है किसी ऑर्डर के रिगार्डिंग है, किसी कंपनी को ऑर्डर मिल गया है, फिर किसी कंपनी को ऑर्डर मिलने वाला है, ठीक है, ऐसी खबरों को देख लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, उसका इफेक्ट आएगा मार्केट के टाइम या फिर मार्केट टाइम में ऐसी न्यूज़ आती है तो, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप लोगों को कंपनी की वेबसाइट या फिर NSE BSE की साइट पर जाकर अनाउंसमेंट सेक्शन में जरूर चेक करना चाहिए कि वाकई में ऐसा कुछ है या फिर ये रूमर है। तो इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। और वहाँ पर जो भी खबरें थी मैंने आपको बोला था कि भी देखो ये जो ऑर्डर है इसके बारे में जानकारी सिर्फ यहीं पर है, लेकिन अब तक कंपनी को ऑर्डर मिला नहीं है। ये बातचीत चल रही है, ऑर्डर मिल सकता है भाई, ठीक है। कंपनी ने इसके जो भी बिडिंग प्रोसेस है वो कर रही है इसके बारे में। तो जैसे कोई होगा फाइनल डिसीजन वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये खबरें हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं भाई आखिरकार आगे किस प्रकार का माहौल बन सकता है।
और कल वाली न्यूज़ से तो सारे के सारे अवगत होंगे भाई, जो 21,000 करोड़ के ऑर्डर, 21,772 करोड़ के ऑर्डर्स के रिगार्डिंग खबर थी, ये तो फाइनल अभी, ये तो हो चुका है, ठीक है, कमिटमेंट हो चुका है, ये डीएससी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है इसके लिए। 21,772 करोड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। 5 प्रपोजल इसके अंदर रखे गए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ये आपके इसके बारे में आप लोग यहाँ पर डिटेल जानकारी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक। इसके अंदर कौन कौन सा क्या शामिल है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये जो आप लोग देखोगे भी, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर डिटेल जानकारी तो नहीं दी गई है, वैसे मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया भी है। आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको इसका लिंक वीडियो का जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपने नहीं देखी है ये न्यूज़, ठीक है। तो इन शेयरों में अगर आपकी होल्डिंग है, तीनों के तीनों शेयर, और इसके अलावा आप लोग देखोगे भी HLBL पर क्या अपडेट है वो दिखाते हैं सबसे पहले आपको। तो यहाँ पर देखोगे बाजार खुलते ही खरीद ले ये 2 स्टॉक, डिफेंस स्टॉक जो है, इसके ऊपर ऐसी खबरें आ रही है भाई, रॉकेट जैसी तेजी बनने वाली है। 4 दिसंबर आज ये खबर आते हुए नजर आई है। तो कौन कौन से वो 2 स्टॉक्स है, तो ये अनिल सिंघवी जी की तरफ से जो अभी ये इनके ऊपर बाय रेटिंग आते हुए नजर आ रही है, बाय के लिए इन्होंने बोला है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे HCL, जहाँ पर आप लोग जो अभी 4480 का स्टॉप लॉस रखना इनका मानना है, और टारगेट ऊपर में रहेंगे 4590, 4635 और 4690, ये 3 टारगेट के ऊपर में रखे हैं। इसके अलावा बेल की अगर बात करें 307 रुपये का जो है स्टॉप लॉस रखने के लिए बोला, और 317, 322 ये टारगेट ऊपर में इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये अगर आपके पास शेयर है, देखो भी मैंने आपको पहले भी बोला था, डिफेंस शेयरों में नीचे के भाव में अगर खरीदारी के मौके बन रहे हैं तो भी नहीं हटना चाहिए पीछे, ठीक है। और इन शेयरों को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, समझ गए। तो कम से कम 1 से 2 साल के लिए इन्हें जरूर रखिए, और इन शेयरों में बहुत अच्छा एक्शन बनने वाला है, ठीक है। ये वो न्यूज़ अगर आपको पूरी पढ़नी है तो ये जो 21,772 करोड़ की न्यूज़ थी, क्या क्या वाटर जेट वगैरह है, ठीक है। ये जो हेलीकॉप्टर समेत सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की जो है भी खरीद की जाएगी इसके अंदर। तो ये टोटल अपडेट्स है। इसके अलावा अगर पूछना हो आपको कुछ तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इन शेयरों के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।